सारे सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारे सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरी गुणगान। हालेलुया, 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 आमीन। सदा धन्य सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की महिमा और बड़ाई हो। आइए हम आज का मनन के लिए भजन संहिता का पुस्तक उसका 134 अध्याय हम अध्ययन करेंगे। हे यहोवा के सब सेवकों, सुनो, तुम जो रात रात को यहोवा के भवन में खड़े रहते हो, यहोवा को धन्य कहो। अपने हाथ पवित्र स्थान में उठाकर यहोवा को धन्य कहो। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, वो सिय्योन में से तुझे आशीर्वाद देवे। परमेश्वर पिता की महिमा और बड़ाई हो। मेरा प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का पवित्र वचन आप और हमें कहता है, हे यहोवा के सब सेवकों, सुनो, तुम जो रात रात यहोवा के भवन में खड़े रहते हो। मेरा प्रियो, यदि हमको प्रार्थना का उत्तर मिला है तो हमें कर्तव्य बन जाते हैं कि हम परमेश्वर को धन्यवाद करना ना भूलें। क्योंकि जब हम फिलिपियों का पत्री उसका 4 अध्याय में यहाँ पर परमेश्वर का दास प्रेरित पौलुस आप और हमें इस प्रकार से समझाते हैं, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किया जाए। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेंगे। मेरा प्रियो, परमेश्वर का पवित्र वचन यहाँ पर बताता है, किसी भी बात की चिंता मत। और इनके साथ साथ यहाँ पर बताते हैं कि हम प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। यहाँ पर परमेश्वर का दास भजनकार ने यहाँ पर कहता है, हे यहोवा के सब सेवकों, सुनो, तुम जो रात रात यहोवा के भवन में खड़े रहते। क्यों खड़े रहते हैं मेरा प्रियो? परमेश्वर के सामने में प्रार्थना करने के लिए। और प्रार्थना का साथ साथ यहाँ पर परमेश्वर का पवित्र वचन बताते हैं कि हमें धन्यवाद के साथ हम परमेश्वर को स्तुति करना हमें अनिवार्य है। और पहला पत्रस का पत्री उसका 4 अध्याय का 7 वचन में कहते हैं, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। मेरा प्रियो, परमेश्वर का वचन आप और हमें प्रार्थना के लिए यहाँ पर जोर देते हैं। हमारा जीवन प्रार्थनामय होना चाहिए। और इतना ही नहीं है, प्रभु यीशु मसीह का जीवन काल में भी प्रभु यीशु मसीह यही चाहते थे कि हम लोग हिवाई ना छोड़े और प्रार्थना में बने रहे। लूका लिखित सुसमाचार 18 अध्याय में फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हिवाई ना छोड़ना चाहिए। उनसे ये दृष्टांत कहा, किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो न परमेश्वर से डरता था और न किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दाई से बचाइए। कुछ समय तक तो वो ना माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं ना परमेश्वर से डरता हूँ और ना मनुष्य की कोई परवाह रखता हूँ, तो भी ये विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरा नाक में दम करे। प्रभु ने कहा, सुनो, ये अधर्मी न्यायी क्या कहता है, इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा?
जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं, क्या वो उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ, वो तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वो पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? मेरा प्रियो, परमेश्वर हमें कहता है कि मनुष्य के पुत्र के आगमन के दिनों में हम निरंतर प्रार्थना करने वाले रहेंगे क्या? आज कितने लोगों का प्रार्थना करना, प्रार्थना जीवन बंद हो चुका है। वो ये नहीं चाहते कि हम प्रार्थना करें। हमारा प्रार्थना जीवन से हमको क्या लाभ है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जब मत्ती लिखित सुसमाचार 26 अध्याय में भी चेलों को यहाँ पर इस प्रकार से कहता है कि तुम प्रार्थना करो ताकि परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। मेरा प्रियो, हमारा जीवन प्रार्थना में जागरूक होकर, प्रार्थना में सचेत होकर परमेश्वर का वाट को जोने की अनिवार्यता है। और प्रभु का वचन हमें यहाँ पर वायदा करते हैं कि अपने हाथ पवित्र स्थान पर उठाकर यहोवा को धन्य कहो। और 3 वचन कहते हैं, यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है वो सिय्योन में से तुझे आशीष दे। मेरा प्रियो, जो कोई परमेश्वर के सामने में निरंतर प्रार्थना करने वाले लोग हैं, वो लोग आशीषित होंगे। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपका जीवन में आशीष और अनुग्रह करे और एक प्रार्थना का योद्धा होकर प्रभु का आगमन तक हमें विश्वास में बने रहने के लिए परम प्रभु हमको सहायता करे, मदद करे। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। पिताजी, हम आपको धन्यवाद करते हैं, स्तुति प्रशंसा करते हैं भजन संहिता का पुस्तक उसका 134 अध्याय के लिए। पिता, आप दया कीजिए प्रभु। आज कितना लोगों को आदत हो चुका है कि वो प्रार्थना किए बिना प्रभु जीवन बिताते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, एक प्रार्थना का जीवन आपका विश्वासियों का जीवन में प्रभु आप डाल दीजिए और बोझ का जीवन प्रभु उनका जीवन में आप दीजिए प्रभु। और निरंतर प्रार्थना में लगे रहने के लिए प्रभु आपका लोगों को आप सहायता कीजिए, क्योंकि आपने कहा प्रार्थना करो ताकि परीक्षा में ना पड़ो। प्रभु परमेश्वर, आज कितना लोग बिना प्रार्थना के कारण परीक्षा में गिरते रहते हैं। प्रभु आप उन सबको दया और अनुग्रह कीजिए। पिताजी, किया हुआ सारे उपकारों के लिए धन्यवाद करते हुए हमारा ये प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता। आमीन। May God bless you all.